भारत में लीग्स का जो चलन शुरू हुआ है और अब इसी कड़ी में एक और लीग जुड़ गई है, प्रो वॉलीबॉल लीग। प्रो वॉलीबॉल लीग का आगाज 2 फरवरी से होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यू मुंबा के 2 स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। मेरे साथ हैं दीपेश कुमार सिन्हा और सकलेन तारिक। आप दोनों का इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लीग्स का ये जो चलन शुरू हो चुका है, सभी गेम्स में आ चुकी हैं लीग्स, लेकिन वॉलीबॉल का ये पहला सीजन होगा। आप दोनों ही कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके? पहले तो आप इंडिया टीवी का थैंक यू करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जैसे कि लीग को लेके बहुत एक्साइट है, हम दोनों नहीं, सभी टीम्स के प्लेयर्स जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं इस लीग को लेके, क्योंकि काफ़ी मुद्दत के बाद ये लीग शुरू हो रही है यहाँ पे। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम सब लोग, प्लेयर्स जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो फेडरेशंस वाले हैं, सब जो भी हैं, जितने भी कंट्रीब्यूट है वॉलीबॉल के लिए जिनका भी, वो इस लीग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैम। हाँ जी, ये लीग फर्स्ट टाइम हो रहा है जो ये प्रो वॉलीबॉल लीग है सीज़न 1। तो पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो बहुत खेले हुए हैं प्लेयर्स, हमारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन इतनी पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन इस लीग की वजह से काफ़ी पहचान मिलेंगे प्लेयर्स को, और जो बिगनर्स है वो भी बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, और जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो भी अब आएंगे कंपटीशन की वजह से, और पहचान सभी की बढ़ने वाली है। और ये फर्स्ट सीज़न है इसका, तो देखते हैं, काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं प्लेयर्स, और घर पे भी सारे फैमिली फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बिल्कुल। और अगर इस लीग की मैं बात करूं, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन जहां पे मैचेस खेले जाएंगे 2 ही वेन्यू हैं, कोची और चेन्नई। इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह अगर लीग्स हो रही है तो जहां की टीम्स एटलीस्ट वहां पे जाके अपने होम वेन्यू में खेले, ताकि जो क्राउड है उसका भी इंटरेक्शन बढ़े, उन लोगों को भी देखने को मिले। सो सिर्फ 2 वेन्यू तक ये क्यों है, ऐसा क्यों है इस बार? क्योंकि साउथ में इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है, वॉलीबॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए 2 वेन्यू रखा गया। और फर्स्ट सीज़न है तो इस वजह से शायद किसी को अभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा। तो मुझे तो पक्का पता है कि ये जो फर्स्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद सेकंड सीज़न में काफ़ी ज़्यादा वेन्यूज़ बढ़ जाएंगे इसमें, और होप है कि टीम्स भी बढ़ेंगे और कंपटीशन के बढ़ने से फ्रेंचाइजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इस और साउथ में जो कोच्चि और चेन्नई में रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है इस गेम को। तो होप्स हो कि वहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी होगी, खासकर कोच्चि में काफ़ी पसंद लोकप्रिय गेम है ये वॉलीबॉल, इसलिए। और अभी मैं आप दोनों में एक ही चीज़, मैं आप दोनों के बारे में जब पढ़ रही थी तो एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन लगी। आप पुंछ से आते हैं सकलेन, और आप दंतेवाड़ा से। दोनों ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे 24 घंटे कर्फ्यू रहता है। बचपन से ही आपने वो चीज़ें देखी हैं। बहुत ज़्यादा टेरर इफेक्टेड एरिया से आते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करना, वहाँ से बाहर निकल कर जो आपका जर्नी था, ऐसी जगह से आकर भी ये मुकाम हासिल करना, वो थोड़ा सा शेयर करिए। मैम, मेरे तो फादर साहब जो हैं वो वॉलीबॉल कोच हैं, तो मुझे तो फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं आज जहाँ भी हूँ फैमिली सपोर्ट की वजह से हूँ। तो रही बात बॉर्डर एरिया की, हाँ मैम, बॉर्डर एरिया है, शेलिंग वगैरह होती है, वो एक नॉर्मल एक अलग साइड चली जाती है। तो रही वॉलीबॉल, हमारे जहाँ जहाँ हम रहते हैं, मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरे जितने मतलब पूरी फैमिली वॉलीबॉल में बहुत रुचि है उनकी, स्पोर्ट्स में। तो इसी वजह से कि मैं आज यहाँ पे हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आज बहुत एक एक्साइट फील होता है। और रही बात वो प्रो वॉलीबॉल लीग की, हमारे वहाँ इस टाइम इतना क्रेज़ है कि हमारा मतलब एक गांव का लड़का, एक डिस्ट्रिक्ट का लड़का, एक हमारे पूंछ सिटी का लड़का जाके वहाँ खेल रहा है। तो बहुत एक्साइट है वहाँ के मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी हमारे नेबर्स हैं, सभी बहुत एक्साइट हैं कि हाँ कब ये टीवी पे आए और कब हम इसको टीवी पे देखें। आपकी भी बात करूंगी दीपेश, आप भी दंतेवाड़ा से आते हैं, लेकिन आप भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। आपकी मदर बास्केटबॉल प्लेयर रही हैं, दोनों पुलिस में हैं, मदर फादर। आप स्कूल भी पुलिस की वैन से जाया करते थे जब कर्फ्यू लगा होता था, वो सब आपने भी फेस करा है, और अब आपके मदर की तरह ही आप भी एक स्पोर्ट्समैन हैं। हाँ, मैंने स्कूल की जो लाइफ है वो दंतेवाड़ा में ही बिताई है, 12th तक। वहाँ पे इतना, वो छत्तीसगढ़ बोले तो इतना मतलब लोग सोचते हैं कि स्टेट पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स कहाँ निकलेंगे। और दंतेवाड़ा एक ऐसा एरिया पड़ जाता था, काफ़ी इंटीरियर हो जाता था, जिससे नक्सलाइट प्रभावित, बहुत ही ज़्यादा मतलब नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र था। अभी भी है, अभी कुछ डेवलप हुआ है। जब मैं स्कूल में था उस समय, तो हम जहाँ रहते थे, जहाँ हमारा घर था, तो आसपास सीआरपीएफ के कैंपस, सीआरपीएफ एसीएफ के जो कैंपस, उसके अंडर में मतलब सिक्योरिटी में ही रहते थे। और 9 बजे के बाद
इधर उधर ज़्यादा हम घूम फिर नहीं सकते। फिर हम स्कूल जाते थे 12th तक, तो मैंने स्कूल पुलिस की जो वैन होती है, पुलिस की गाड़ी होती है, उससे जाना और उससे ही वापस फिर आना है। तो घर पे भी मम्मी पापा दोनों पुलिस में ही थे और उतना टाइम नहीं दे पाते थे, वहाँ स्कोप था नहीं वॉलीबॉल का। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे कोई तुम्हारा एम डिसाइड नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो, जो भिलाई के कोच हमारे सुरेंद्र पाल सिंह सर जी, उन्होंने मुझे देखा था एक बार स्कूल नेशनल में। तो उन्होंने बोला कि आप भिलाई आ जाइए, वहाँ पे आपकी अच्छी प्रॉपर प्रैक्टिस दी जाएगी, आप वहीं पे आ जाइए, आपका रहना खाना सब वहीं से हम करवाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट जो सेल की होती है वे सारे प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स वालों के लिए। तो फिर वहाँ चला गया, तो फिर घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ पे दंतेवाड़ा पे रहकर कुछ स्कोप था नहीं, कुछ फ्यूचर था नहीं, तो फिर उन्होंने वहाँ भेज दिया हमें भिलाई। फिर 2010 की बात है कि घर वालों मम्मी दोनों पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई। फिर वहाँ दंतेवाड़ा से हम रायपुर से डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, वहाँ से 100 किलोमीटर्स वहाँ पे आ गए। तो अभी काफ़ी कुछ ठीक हो गया। और उधर जो एरिया है दंतेवाड़ा, वो भी कुछ अभी डेवलप होने की वजह से उतना अभी जो दंतेवाड़ा जो मेन सिटी है वहाँ पे इतना खतरा नहीं है। अंदर थोड़ा इंटीरियर जाओगे 100 किलोमीटर्स या फिर 150 किलोमीटर्स, तो फिर वहाँ ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है। हाँ जी। रुपेश, आपने अभी इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, एशियन गेम्स में भी आपने भी कैंप किया है सकलेन। तो अभी जब ये लीग शुरू होगी, पहला सीजन है, आपको लग रहा है जैसे लीग जब शुरू हुई, हमने देखा है टीम्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जितनी भी नेशनल टीम्स थी, चाहे कबड्डी में तो हम शुरू से ही अच्छा कर रहे थे, आप आईपीएल को ले लीजिए, बैडमिंटन लीग्स को ले लीजिए, तो जो प्लेयर्स हैं वो बहुत उभर कर सामने आए हैं। नेशनल टीम्स में भी इंडियन टीम्स की खेलते हुए भी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई है। तो हम वॉलीबॉल में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि लीग आने के बाद खिलाड़ियों को जो एक्सपोजर मिलेगा उसका फ़ायदा नेशनल टीम को भी मिलेगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि बाहर के प्लेयर्स आएंगे यहाँ, 2 फॉरेनर प्लेयर्स हर टीम में खेलेंगे। तो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जो टॉप 8 टीम होती है वर्ल्ड की, वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो वहाँ के प्लेयर अब यहाँ इंडिया पे आके खेलेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ शेयर होगा, टेक्निक होंगे, उनके जो गेम स्टाइल है वो बहुत कुछ हमको इंडियन टीम को आगे लाने में फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। और जो ईरान की जो टीम है, ईरान है, जापान है, एशिया की नंबर 1 टीम है, दोनों ही हर साल मतलब एशियन गेम्स में और ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करती है। तो यहाँ हर साल लीग होते हैं, जापान में भी होते हैं, ईरान में भी होते हैं, वहाँ भी बाहर के प्लेयर आते हैं, इसलिए इस वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। साल भर क्लोज रहते हैं साथ में, साल भर खेलना रहता है, तो फिर इस वजह से हर साल मेडल भी लगाते हैं। वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है उनका। तो आगे चलकर फ्यूचर में ये इंडियन वॉलीबॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आगे फ्यूचर के लिए प्लेयर्स के लिए मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। सकलेन, आपसे जानना चाहूँगी यू मुंबा के बारे में बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की है आपकी टीम पहले ही सीज़न में और दूसरी टीम के कंपैरिजन में जो अदर 5 टीम्स हैं, कौन सी टीम आपको लग रही है टफ कंपटीशन देगी, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप लोग अभी से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? जैसे कि हमारी टीम का कहना है कि जैसे जैसे सभी टीम्स को आप कंपेयर मतलब इकट्ठा करके देख लीजिए एकजुट में, कि जो भी हमारी सभी टीम्स एक बराबर की हैं, एक लेवल की हैं, कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं कह सकते, किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते। और रही बात स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी सभी टीमों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी भी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो हमें जैसे मेरे हिसाब से मुझे कोची जो टीम है वो थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में भी, और जो नाम है उस टीम में प्लेयर्स के जैसे नाम्स हैं, तो डेविड ली हैं यूएसए के, वहाँ पे ब्लॉकर हैं, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उस टीम में मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो हमें टक्कर देगी और हम भी सभी टीम्स को टक्कर देंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे लीग में। आप दोनों से ही एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को जो वॉलीबॉल को पसंद करते हैं, जो देखते हैं, अभी जो लीग पहली बार आ रही है उसके लिए फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना यही है कि ये जो सीज़न है वॉलीबॉल प्रो वॉलीबॉल लीग, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में। तो आप जिस तरह हर गेमों को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को, कबड्डी को, तो हम चाहते हैं कि हमें भी वो सपोर्ट मिले। और ज़रूर देखिए इस गेम को, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, रोमांच से भरा हुआ है। हमें भी पहचान चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप हमें भी देखेंगे, तो बस यही कहना है कि व्यूअर्स से कि जितना भी हो सके गेम को एक बार देखिए, थ्रिल का कॉल प्रो वॉलीबॉल, एक बार इसको देख के जब 7 बजे शाम को और 9 बजे तक ये सोनी 6 पे और सोनी लाइव पे और सोनी 10 पे आएगा। तो 2 फेब को हमारा फर्स्ट मैच है यू मुंबा वर्सेस कोची ब्लू।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी व्यूअर से कि हाँ जितना भी हो सके अपना टाइम निकाल के एक बार देखिए, अगर उसके बाद आपको आप डिसाइड करिए कि उसके बाद आपको क्या चूज़ करना है। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार देख के आप फिर सोचिए इसके बारे में।